आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये 1000 अरब का नुकसान ताजिरों का, चलें वो नुकसान तो जैसे तैसे करके बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये जो सालाना 15,000 अमवात हो रही हैं, आपकी नज़र में कौन इसका जिम्मेदार है? क्यों ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिल्स बनाते हुए इन हिफाजती इकदाम का ख्याल नहीं रखा जाता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडस्ट्रियल जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हैं ये नॉर्मली कंप्लाइंस होती हैं एक्सपोर्ट की वजह से, और इनमें मुनासिब इक़दाम जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें स्पेशली अब ये ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ इसका थोड़ा फुकदान है, तो अब लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए जो है वो जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर स्प्रिंकलर्स, और दूसरे एक चीज़ जो मिस हो जाती है वो ये है कि इसका ब्रीदिंग मास्क, जो ब्रीदिंग मास्क है इसकी वजह से ये होता है कि अगर फायर एक्सटिंग्विशिंग का आपके पास लगे हुए हैं पाइप्स वगैरह भी हो, तो वो बंदे धुएं की वजह से नहीं जा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हमें ये सब उजागर करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। स्मोक फिल्टर्स आते हैं एक्टिव कार्बन के, उनकी लाइफ होती है सिर्फ 3-4 घंटे, तो वो हमेशा स्पेयर होने चाहिए कि भाई आदमी अंदर मूव कर सके। कोई धुआं जब एक दफ़ा भर जाता है तो फायर फाइटर्स पहुँच ही नहीं सकते फिर डेजिग्नेटेड एरिया पे। तो आसिफ, ये जो न सिर्फ ही आलात होने चाहिए बल्कि साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए बाकायदा उनको इस्तेमाल करने की, लेकिन ना तो यहाँ ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही यहाँ इस तरह के आलात मौजूद होते हैं। और फिर हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात के बाद कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई भी नहीं होती ऐसी किसी मिल के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ या किसी शॉपिंग मॉल की इंतज़ामिया के खिलाफ। देखिए, वो तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें तो हादसात हैं, वो तो हमेशा होंगे। रोड एक्सीडेंट का भी आप हिसाब करेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारी कोशिश तो या जो इंडस्ट्री की कोशिश है वो तो ये होनी चाहिए कि खुदा वी शुड बी ह्यूमनली पॉसिबल, जो एहतियात कर सकते हैं कि हर जान की एक कीमत है और मतलब वैल्यू है, तो उसके लिए तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। और जहाँ तक जो मेजर इंश्योर जगह होती हैं वहाँ पे फायर ट्रेनिंग और ये तमाम चीज़ें इसके रिबेट होते हैं, और वो इंश्योरेंस करने वाले जो है वो उसको मद्देनजर रखते हैं और उसका पूरा इंस्पेक्शन करके रखते हैं। लेकिन आसिफ साहब, ये तमाम चीज़ें कागजों में तो मौजूद होती हैं। एक बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 है जिसमें ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि जब कोई एक बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल या कोई ऐसी कमर्शियल कंपनी बनेगी तो उसमें ना सिर्फ ये आलात होंगे बल्कि वहाँ लोगों को तरबियत भी दी जाएगी, और वहाँ पर वीकली नहीं तो मंथली इंस्पेक्शन भी होगा चीज़ों का, इंटरनली भी, और फिर बाहर से भी टीम्स आएंगी और उसको देखेंगी। लेकिन किसी एक भी उसके नुक्ते पर कहीं कोई अमल दरामद हमें होता नजर नहीं आ रहा। इस नेग्लिजेंस की वजह क्या है? जी, मैंने आपको अर्ज किया ना कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर तो इंश्योरेंस वाले और उसकी कंप्लाइंस जो है वो तो लाजमी होती है, और वो आगे रिकॉर्ड चेक भी करते हैं। उसके अलावा जो फायर वगैरह के इंस्पेक्टर्स होते हैं वो भी आके चेक करते हैं, और दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो इंटरनेशनल कंप्लाइंस है वो भी फायर एंड सेफ्टी में अब उस पर बहुत एम्फेसाइज है कि चेकिंग का। तो सर ये इसका जी, आप लोग ने, हुकूमत तो चलें जो इकदाम करेगी वो करेगी, आप लोग की अपनी एसोसिएशन ने इन वाक़यात को संजीदा लिया है इसकी रोकथाम के लिए? अज़ खुद कोई स्टेप्स आप लोगों ने उठाए? जी, मैंने अर्ज किया ना कि जो इंश्योरेंस और ये तमाम चीज़ें हैं ये तमाम उसके तहत ये डिपार्टमेंट में स्प्रिंकलर्स लगाने, गोदामों में स्प्रिंकलर लगाने, ये तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ है। और ये एक उसके तहत आप समझें चूंकि प्रॉपर एजुकेशन या इसके इंस्टीट्यूट नहीं है, वरना तो उसूलन हर जगह जो है प्रॉपर फायर का ऑफिसर होना चाहिए कि जो तमाम चीज़ों को जो है वो देखे। और जिन बिल्डिंग्स में या कंपनीज में और मिल्स में अगर कहीं कोई फायर एग्जिट नहीं है और वो फिर भी काम कर रही है, बताऊं कि नहीं, इस तरीके से नहीं है। देखिए, जो बड़े सेटअप हैं वहाँ पूरे फायर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनका अपना स्टाफ होता है और उनका अपना काम यही है कि अगर इसकी शेल्फ लाइफ है 2 साल एक्सटिंग्विशर की, तो वो वक्त पे चेंज हो जाए। ये तमाम चीज़ें वो उसको करके रखते हैं, और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ बनने से बच जाती है। और चूँकि ये सिर्फ लर्निंग कर्व से है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जैसे नेवी वगैरह के जो इदारे हैं जो ट्रेनिंग अपने यहाँ देते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हमें दें। और बहरहाल मैंने आपसे अर्ज किया कि जो कंप्लाइंस फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर तो ये तमाम चीज़ें लाजमी हैं, और वो उसके बगैर माल भी नहीं खरीदते बायर्स उनसे, तो वो एक टेक्सटाइल के शोबे में जो है वो बहुत बड़ा है। सही। दूसरे जो मसला आता है वहाँ छोटी जगह पे आता है कि जहाँ आदमी ही, जैसे बिल्डिंग है उसमें 4 चौकीदार हैं, तो वो फिर या तो चारों जो ट्रेन हो या उसका कोई और सिस्टम होना चाहिए ना।
और आसिफ ये अभी बिल्डिंगों की हद तक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नेग्लिजेंस है, और फिर आपको पता है कि सिक्योरिटी सेफ्टी भी ऐसा है कि आप बिल्डिंगों में ज्यादा दरवाजे और खिड़कियां भी खोल के रखेंगे या एग्जिट बनाएंगे तो वो इनपुट में शुमार मतलब मिसयूज बहुत हो जाता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।